नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर हम बात करें आज की वीडियो में आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च 2025 की। आज एक जो है स्प्रेड हो रहा है एक इमेज के रूप में, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि जीबीटी के आपके पास कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास आने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टीजीटी आर्ट्स के अंदर कितनी आपको आने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इसके माध्यम से एक पेज के माध्यम से आपके बताई गई। जैसे टीजीटी आर्ट्स आप देख लीजिए तो कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल आपके पास 425 आपके पास है। वैसे ही आपके पास यहाँ पर टीजीटी नॉन मेडिकल की हम बात करें तो नॉन मेडिकल की 343 आपके पास है। अलग अलग आपके पास कैटेगराइज आपके करके बताई गई है। और ये स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑफिशियल है या फिर ऑफिशियल नहीं है। एक्चुअल में ये जो स्प्रेड हुई है, ये वाली जो आपके पास फ़ोटोज़ स्प्रेड हो रही है, ये ऑफिशियल फ़िलहाल ऑफिशियल की ओर से नहीं हुई है। ये किसी ने आपकी लीक करवाई है। ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से निकाली गई है। और इसको देखकर हमें क्या लगता है कि ये आपके पास ओरिजिनल हो सकती हैं। आने वाले समय में जो आपके पास सीट्स यहाँ पर जो अलॉट की गई है, वो लगभग आपके पास सही हमें लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपके पास लगभग 15-20 दिन के अंदर आपके देखने को मिल सकती है। अप्रैल में लगभग तय है कि ये नोटिफिकेशन आपके आ सकती हैं। तो अगर आप सीरियस नहीं है तो इसको आप एज ए बूस्टर आप ले सकते हैं। अब कितना इसको सत्य माने कितना ना माने ये कहना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो आपके पास सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिशियली आपके डॉक्यूमेंट कोई होता है। और अगर देखें तो जिसने ये लीक की है तो उसने भी फ़ोटो ये जल्दबाजी में ली है। पूरी कटिंग आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें इसका बेनिफिट एक चीज़ इस तरह से मिल सकता है कि हमें इससे कम से कम इतना पता लग गया है कि अगर ये सत्य हुआ तो हमारे पास लगभग 425 पोस्ट हमें टीजीटी आर्ट्स की देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपके पास ये सारी पोस्ट आपके देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जीबीटी का अगर देखिए, जीबीटी के आपके पास पुराने वाली आपके एड ऑन हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पर नई पोस्ट आपके पास यहाँ पर जो देखिए तो नंबर ऑफ पोस्ट 1295 हमें देखने को मिलेगी। ये भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें देखने को मिल सकती है। और ये आपके पास ऑफिशियल देखिए तो आपके पास ये सत्य आपकी जानकारी लग रही है, जहाँ तक मैं इसको देख पाया, जितना इसको मैं पढ़ पाया। और स्टूडेंट मुझे भेज रहे थे तो फिर इसके ऊपर मैंने आपके साथ जो अपना व्यू आपके साझा रखा। साथ में आपके पास प्रश्न अब क्या उठता है कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट अगर करवाया जाता है तो एग्ज़ाम कितने होंगे। तो मैं पहले भी कहता हूँ, क्योंकि एचपी टेट की अगर हम बात करें तो टीचर के लिए आपके पास एचपी टेट बिल्कुल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह होता है, जो कि एचपीआरसी आपके पास एचपीआरसीए जो है आपके पास क्या करवाता है, जो पेपर वन करवाता है वो एज ए एंट्रेंस टेस्ट के लिए करवाता है। तो आपके पास पेपर वन का मतलब बनता नहीं है। अगर एचपीआरसीए की ओर से हम देखें तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनके लिए पेपर वन आपके नहीं होगा। आपको टेट क्वालिफाई करना है। टेट क्वालिफाई के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पेपर आपका एक ही होगा। और लास्ट पैटर्न जो आपके पास हमीरपुर बोर्ड का था उसी को फॉलो किया जाएगा। लास्ट पैटर्न आपके पास हमीरपुर बोर्ड का क्या देखने को मिलता है, 200 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपके पास यहाँ भी एक पेपर आपके देखने को मिल सकता है। अब आपको ये पता नहीं है अभी तक कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो कैसे तैयारी करें। तैयारी कीजिए सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट वाइज में आपके पास क्या पकड़ना है, टॉपिक आपने पकड़ने हर सब्जेक्ट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यहाँ पर सिलेबस भी बता देता हूँ। टीजीटी और जेबीटी का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जिसको आपको तैयारी करनी है जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी आउट नहीं हो जाती। एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये मानकर चलिए कि एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जुलाई अगस्त के बाद आपके देखने को मिलेगी। उससे पहले आपके एग्जाम यहाँ पर नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं एक और बैच ऑनलाइन, सिर्फ एक ही बैच ऑनलाइन लेकर आऊँगा, एक बैच रिकॉर्डेड लेकर आऊँगा यहाँ पर कमीशन की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो और मुझसे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल से हम इसमें एडमिशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। फिलहाल अभी सिलेबस की बात करते हैं कि आप क्या क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास सिलेबस जो हम देख लेते हैं कि सिलेबस आपके पास क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप टीजीटी में है तो जाहिर सी बात है रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पुराने के हिसाब से ही देखेंगे, क्योंकि एचपीआरसीए जो आपके पास नया है वो भी हमीरपुर बोर्ड ही पहले था। तो लगभग सिलेबस का वही पैटर्न आपके देखने को मिलेगा। जब तक अभी आपके पास ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा तब तक आप इसके भी आप पर तैयारी कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपके पास रीजनिंग के कौन कौन से आप क्वेश्चन करेंगे। लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। इको की अगर हम बात करें, इको के टीजीटी आर्ट्स के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं ये देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये सारे आपके टॉपिक, इसको नोट डाउन कीजिए। स्क्रॉल में कर रहा हूँ, आप इसमें जो रेशो देख लेना, रेशो लगभग आपके पास क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप रेशो की बात करें तो यहाँ पर आपके देखा है कितने आपके पास से एचपीजीके के पूछे जा सकते हैं, कितने साइकोलॉजी, कितने फिलोसफी, कितने एशियन से, कितने जियोग्राफी से, कितने इंडियन ग्राफी, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मेंशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी आप फिलहाल आपकी तैयारी कर सकते हैं। ये रफ आइडिया आपके पास है। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी टीजीटी आर्ट्स के लिए भी रहती है और आपकी जीबीटी के लिए, दोनों के लिए रहती है। तो जीबीटी वाले भी अपने देख लेना टॉपिक और हिंदी वाले भी देख लेना, हिंदी ग्रामर से कौन कौन से बनते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ टीजीटी के लिए देख लेना, टीजीटी के लिए कितने आपके पास टॉपिक से क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर के अंदर आपके पास जीबीटी के आपके देख लेना, जीबीटी के ये वाले सारे टॉपिक आपके जीबीटी के पहले एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना आपके देखने को मिलती है। टीजीटी आर्ट्स के लिए थोड़ा लंबा है, लेंथी आपके पास थोड़ा देखने को मिलता है। टीजीटी आर्ट्स के अंदर आपके पास सोशल स्टडी की अगर हम बात करें, सोशल साइंस की अगर हम बात करें, तो आपके पास टॉपिक जो बन सकते हैं वो आपके पास यहाँ पर दिखे गए हैं। इन टॉपिक को नोट डाउन करना, थोड़ा सा कष्ट कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आप तैयारी तब तक करें, अपना बेस बना ले, तो इन टॉपिक को आप देख सकते हैं। जीबीटी क्वेश्चन वाले देखना है, जीबीटी क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, किन किन टॉपिक से बन सकते हैं, और टॉपिक आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके पास हमीरपुर बोर्ड पहले एग्जाम में पूछता था। हमीरपुर बोर्ड के जितने भी पहले के एग्जाम है, यहाँ पर जितने भी आपके पास ये टॉपिक दिख रहे हैं, ये ऐसे कॉमन टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के अंदर यहाँ से हमीरपुर बोर्ड पहले आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता था। तो लगभग ये टॉपिक ऐसे रहते हैं कि हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन टॉपिक को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क के एग्जाम में अंदर कौन कौन से बनते थे, तो सारे टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास 170 क्वेश्चन का आपके पास रेशो बना कर दिया है। इसमें आपके पास 5-5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप इसके 5 बढ़ा दिए, इसके 5 आपके बढ़ा दिए, तो लगभग 200 क्वेश्चन ही आपके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पेपर आपके लगभग एक ही आपके मान कर चलिए कि एक ही पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी तो नहीं आपकी होगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम है वो आपके पास ग्रुप सी के अंदर आते हैं, और ग्रुप सी के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके देखने को नहीं मिलती है। बाकी कोई भी और अपडेट रहेगा या ऑफिशियल आपके पास नोटिफिकेशन आती है, एकदम से आपके पास कोई भी अपडेट आ जाता है, वो जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप बाकी की आगे की जानकारी लिए मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं 9817783916। अगर आपको क्लासेस भी लगानी होगी तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स वगैरह कोई भी आपकी क्वेरीज रहेगी, कोई भी अपडेट रहेगा, आप उसके लिए मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया है। बाकी आप चाहे तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।